अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़रहान ख़ान और आप देख रहे हैं फ़रहान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं आपके लिए आज कैरो फैन का रेगुलेटर जो फ़ॉल्ट ज़्यादातर आता है, मैं उसके बारे में वीडियो लेकर आया हूं। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में कि क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो डिमर होता है, ये एसी से 220 से 12 वोल्ट बना के पंखे को देता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने निशान मार्क किया, ये पहले पहले फ्यूज़ की जगह पर लगता है और ये मेन फ्यूज़ की जगह पर इस्तेमाल होता है। और ये इसलिए इस्तेमाल होता है, अगर कोई वोल्टेज का ज़्यादा झटका लग जाए, वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो ये ख़राब होकर सर्किट को बचा सके और सर्किट इससे ख़राब होने से बच जाए। तो दोस्तों, इसके बाद मसला आता है जो मेन काम का होता है, जो ब्रिज का होता है, जो एसी को डीसी बनाकर सर्किट को चलाने के लिए एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट बनाता है। तो फिर उसके बाद आप ये चेक करें, ये भी ख़राब हो सकता है। और इस सर्किट में मैं और भी आपको बताऊंगा कि और क्या क्या पार्ट्स हैं और इसके बारे में मैं और भी आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसमें पहला पहला मेन काम आप चेक करें, फ्यूज़ चेक करें। जैसा कि फ्यूज़ पर मैं अभी आपको निशान मार्क करके दिखाऊंगा कि ये फ्यूज़ कौन सा है। इसके बाद जो था, मैंने आपको ब्रिज बताया, ब्रिज के बाद जो इसका आईआर ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं वो चेक करें। तो उनमें ज़्यादातर फॉल्ट आते रहते हैं। आपने ये चेक कर लिया, इसकी सर्किट है समझो बहाल हो गई और आपका पंखा बिल्कुल बेहतरीन चलेगा। तो अ, आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब देता रहूँगा। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर दिया करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से दोस्तों को फ़ायदा होगा और मेरी हौसला अफजाई होगी। तो दोस्तों, अगर डीसी साइड ख़राब हो तो डीसी साइड का भी मैं आपको बताता चलूँ कि डीसी साइड में ज़्यादातर ये डायोड भी जल जाते हैं, जिस पर मैंने निशान लगाया है, और कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी जल जाते हैं, जिन पर मैंने निशान लगाया है। और अगर आपने ये सर्किट को मुकम्मल चेक कर लिया तो इंशाल्लाह सर्किट आपके फ़ैन की बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप इसको घर में भी रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर सोलर प्लेट पर ख़राब होते हैं। अगर आप सिर्फ सोलर प्लेट लगाएंगे, बैटरी नहीं लगाएंगे, तो ये सर्किटें जल्दी ख़राब हो सकती हैं। तो आप हमेशा इसके साथ बैटरी लगाया करें। बैटरी लगाने से सर्किट की लाइफ बढ़ जाती है और सर्किट जल्दी ख़राब नहीं होती। तो आप अगर एसी वोल्ट पर चलाते हैं तो, लेकिन इसमें एक बैटरी लाजमी है अगर सोलर प्लेट पर चलाते हैं तो दोस्तों, मेन मसला ये चापर का होता है। जो मेन जो चापर होता है, ये भी ज़्यादातर ख़राब होता है। तो उन तमाम पार्ट्स के बाद ये चापर भी लाजमी चेक करना है, ये ख़राब हो सकता है और ये सर्किट काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये सर्किट 220 को 12 वोल्ट बनाती है। 12 वोल्ट फिर जो कैरो फैन है उसकी सर्किट को देती है, वो सर्किट 12 वोल्ट पर पंखे को चलाती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।